आज जो सॉन्ग्स आपने चूज़ किए हैं, ठीक है, तीनों पहले के में कौन कौन से सुने? पहले तो मैंने सुना था तुझे बुला दिया, उसके बाद बोलना हल्के हल्के, और उसके बाद मैंने आपको 2 सिम्फनी सुनाई है पियानो वाली। तो 2 सॉन्ग्स जो आपने आज सुने हैं, ऐसा कौन सा पुल था, मीन्स ऐसा कौन सा पुल था जो आपने उन सॉन्ग्स को चुना बाकी सारे सॉन्ग्स को छोड़कर? पुल एज इन कि हाँ ये सुनने चाहिए, या फिर ये अच्छे लगते हैं सच में तो आप सुन सकते हैं। सैड सॉन्ग लगा लो, सैड सॉन्ग भी मतलब ऐसा सीरियस इमोशनल लगा लो तो आप। तो इनमें आपको क्या अच्छा लगता है इन दोनों सॉन्ग? मुझे इनमें ये अच्छा लगता है कि जो लिरिक्स हैं इनके बहुत डीप ले जाते हैं, और दूसरा जो इनकी ट्यून है ना ऐसी है कि आपको बहुत ही एंगेज रखती है म्यूजिक के अंदर। कहीं भी आपका ध्यान यहाँ से वहाँ गया तो म्यूजिक का सारा मज़ा खराब हो जाता है, ये बात कहती है। और दूसरी बात ये कि इन दोनों सॉन्ग्स के अंदर क्या है कि मतलब एक मेमोरी वो आ जाती है, कोई तो मतलब पड़ी हुई है कि दोस्त के साथ बड़े रहे, उसने गाना बजा रहे, पसंद आ गया गाना, ऐसे भी ये वाले इनसे गाना है, ये भी है। तो क्या आज आप बिना ध्यान इधर करे सुन पाए आज दोनों सॉन्ग? बिल्कुल, या फिर ऐसे डिस्टर्ब हो गए या डिस्टर्ब हो गए थे बीच में? नहीं, अच्छे से एंजॉय किया आपने? So I am interested in what the experience was like at it was happening. ठीक है, जब चल रहे थे गाने, तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि जो ट्यून है गाने की वो बहुत एंगेज रखती थी मेरे को, जो कि आउटसाइड द वर्ल्ड जो चीज़ें हो रही हैं और जो म्यूज़िक के साथ हो रही है, जो बाहर का जो वर्ल्ड है अलग कर देती है, सिर्फ मुझे यहाँ पे ध्यान लगा देती है, जिससे मतलब थोड़ा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। और इससे और म्यूज़िक से ये मुझे सीखने मतलब दिमाग में आया मेरे कि जो विजुअल्स जो है म्यूज़िक के बहुत ही दिमाग में आ जाते हैं मेरे, कि जो इस म्यूज़िक को शूट कर रहा है जिन्होंने इतने अच्छी तरह शूट कर रहे हैं, विजुअल इतने अच्छे हैं कि दिमाग में वही आते रहते हैं जब चल रहा होता है म्यूज़िक। और हाँ, और जो मैं अपने आप को उसी कहानी का हीरो मानने लगता हूँ कि मैं उस हीरो की जगह हूँ अधिकतर होगा। सो आज भी विजुअल सारी फिल्म आप सुन रहे थे, तो आपने इसकी वीडियोस देखी हुई हैं हाँ पहले, तो वो आपको सीन्स अच्छे से आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, तो आज भी वो सुनते टाइम आपके विजुअल्स आ रहे थे और आप एंगेज भी थे म्यूजिक के साथ। और क्या था एक्सपीरियंस है जो आप बताना चाहेंगे? जो फर्स्ट म्यूजिक बताया था मैंने, उसको मैंने रिलेट किया है कि मेरा जो फ्रेंड है मेरा, वो तो निब्बे वाले काम है, वो चलो छोड़ो कि ब्रेकअप हो गया जो भी है, उसने ये वाले गाने गाने शुरू कर दिया अपनी स्टोरियों के ऊपर। तो मुझे गाना अच्छा लगा, ट्यून अच्छी है, और एक तो सिंगर मोहित चौहान तो बहुत ही अच्छी बारीकी से गाया बंदे ने, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, और लिरिक्स बड़े अच्छे लगे मुझे, ये मेमोरी है एक तो। और जो एक सॉन्ग है फर्स्ट वाला मैंने बताया, इसमें जो सिंगर जो लड़का बोल रहा है कॉन्स्टेंटली अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है अपना पॉइंट कि मतलब आप मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, और वो ये भी कह रहा है कि दोबारा से पैसा कर लो, जो भी आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको आप क्लियर कर लो, नई शुरुआत करते हैं, एक मतलब पॉजिटिविटी के साथ होता है, एक वो है। और बाकी जो ट्यून जो है इतनी फास्ट, मतलब इतने अच्छे मोमेंट पे कभी फास्ट होती है कभी स्लो होती है, तो मूड कभी रीजनरेट हो जाता है ये। तो आपने बोला कि बहुत बारीकी से गाया है गाना, तो बारीकी से आपको कैसे लगता है? बारीकी मतलब क्या है आपके लिए? बारीकी मतलब ये है कि किस मोमेंट पे आपका जो पिच है वॉइस ऊपर और नीचे जाता है, और बीच में भी जब गा रहा है तो कितना सही तरीके से गा रहा है, मुझे वो मुझे लगता है। तो और भी गाने हैं जिनमें आपकी बारीकी देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, फिर आपको वैसे सॉन्ग्स पसंद आते हैं? अच्छे लगते हैं, मैं सॉन्ग देखता हूँ जिन बारीकी होती है। तो इन दोनों गानों में आपको बारीकी नज़र आती है या फिर? नज़र आती है बारीकी। दूसरा गाना जो मैंने बताया बोलना हल्के हल्के, राहत फतेह अली खान की, तो अपने आप में बहुत से कवाली गाते थे, इनकी तो कोई होड़ ही नहीं है।
तो इसलिए इनका अच्छा लगता है मुझे। तो क्या बोल रही कि जैसे कि ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे करते जाते हैं, तो उस टाइम पे मूड जो है रीजनरेट सा होता है, तो हाँ। रीजनरेट का क्या मतलब है आपका? इसका मतलब ये है कि हम मतलब बाहर की लाइफ जो है उससे बड़ा कट ऑफ हो जाते हैं ना, हमारा ध्यान पूरा गाने के अंदर हो जाता है। तो आपके लिए अभी कैसे कट ऑफ हुआ था, एंड कैसे आपके लिए वो रीजनरेट कैसे हुआ था? कट ऑफ मेरा इसलिए भी हुआ था कि मेरा एग्ज़ाम था अभी। एग्ज़ाम देने के बाद हल्का हल्का मैं रहता हूँ स्ट्रेस में, कैसे जाएगा एग्ज़ाम, कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा जाएगा भी, गया नहीं गया, लिख के आया, जो आया है चलो ठीक है। इसको सुनने के बाद जो है एग्ज़ाम का चीज़ हट गई मेरे दिमाग से, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इन गाने की सिचुएशंस के अंदर मैं चला गया। तो उस टाइम आपका मूड कैसा लगा था आपको? कैसे फील कर रहे थे आप उस टाइम? फील में ये कर रहा था कि गाने के अंदर तो जो फीलिंग मैं वो फील कर रहा था। कौन सी फीलिंग? जो फीलिंग गाने के अंदर होती है, जैसे कि सैड फील, जैसे मान लो सैड फीलिंग है गाने के अंदर, तो सैड फीलिंग कर रहा था, हैप्पी है तो हैप्पी कर रहा था। कौन से वाले की जो सैड वाला, जो फर्स्ट वाला था तुझे भुला गया, तो उसमें आप अपने आप को हीरो की जगह देख रहे थे उसमें भी आप? तो फिर क्या हो रहा था आपके लिए? कैसी फीलिंग, मूड कैसा था पहले तो ये बताओ। यही हो रहा था कि मतलब लवर जो है मेरा, उसको समझा रहा हूँ और सुन ले मेरी बात, सुनने को तैयार नहीं है। कितनी बार बंदे ने बोला है कि मान जाओ, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर कर लो, वो क्लियर नहीं हो गई। तो कम्युनिकेशन बहुत मुझे अच्छा लगा, ट्राई कर रहा है मतलब, क्योंकि आजकल तो क्या है कि ट्राई कोई बात बुत इतनी होती नहीं, लफड़ा हो गया पहले केस कुछ पड़ जाते हैं, इसमें ये बंदा ट्राई कर रहा है, बात कर लो पहले, सुलझा लो मामला जो भी है ये है, और रिश्ते जोड़ने की बात हो रही है, तोड़ने की बात नहीं हो रही, मतलब ट्राई तो कर रहा है लड़का जोड़ने की, ये है। तो आपका रिलेशनशिप के अगर पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछूँ तो फिर आपको लगता है कि ये जो सिंगर जैसे गा रहा है एज अ हीरो, अगर आप उसको मान रहे हो, क्या आपको भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि जैसे आप हो अपने रियल लाइफ में? मीन्स अगर आपके भी पॉइंट ऑफ व्यूज ऐसे या फिर वैल्यूज ऐसे मैच करते हैं, कर जिससे ये बता रहे हैं? होती है वैली मैच, कोई दिक्कत नहीं। वैली मैच इस वे में होती है मेरी कि जैसे लड़ाई कोई है, मान लो लड़ाई कोई है, तो आप सामने वाले के पास जाओ, उससे बात करो, भाई आपको क्या दिक्कत है मुझसे, कोई ऐसा क्या पॉइंट है जो आपको मेरा पिंच हुआ है, क्या है बताओ सही। ठीक है कि रिलेशन खराब करना भी मुझे बिल्कुल भी नहीं है, सबसे बना के चलो, सब तो कुछ काम आ जाए, देखो तो बात है अच्छी, और सबसे अच्छी बात करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो यही इस बंदे ने बताया है। तो अगर आप रिलेशनशिप, जैसे कि अगर लव रिलेशनशिप हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एंड फिर वो उसकी बात, अच्छा जनरल वाले रिलेशनशिप्स की बात नहीं करता वो कि हाँ भी रूट किया तो मैं मना रहा हूँ, तो रोमांटिक वाले में अगर वो बात कर रहे हैं, तो क्या आप एज अ लवर ऐसा करो क्योंकि आप अपने आप को इमेजिन कर रहे थे? करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सच में आपको दिल से एक चीज़ होती है कि हाँ ये मेरे को, मैं ये भी ख्याल इससे मैच करते हैं, करना चाहिए, हाँ ख्याल मैच करते हैं, करना चाहिए बिल्कुल। कब तक आप ईगो में रहोगे कि सामने वाला पार्टनर है वो मनाएगा, जो भी है क्लियर करेगा, जल्दी समझा लो गलतियाँ, अच्छा लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है। तो जो सेकंड सॉन्ग था उस वाले में आपका मूड कैसा था? फर्स्ट वाले में तो ठीक है आपको सैड सॉन्ग था थोड़ा सा, तो क्या सारे टाइम आपको सैड फील हो रहा था, या फिर कुछ ट्यून्स की वजह से आपका मूड जो चेंज भी हो रहा था, शिफ्ट भी हो रहा था सॉन्ग के बिटवीन फर्स्ट वाले सॉन्ग में? ट्यून्स की वजह से मेरा मूड शिफ्ट हुआ था, लेकिन कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, लो फीलिंग होती थी, कभी ऊपर, ये लो फीलिंग से क्या आपको थोड़ी सी नॉर्मल अच्छा फील हो रहा था, या फिर सिर्फ लो ही और ज़्यादा लो रहा था? नहीं, लो पहले लो हुआ, फिर अच्छा फील हुआ मुझे, ये है। दूसरा सॉन्ग मैंने बताया, उसमें मेन अच्छे लगते हैं विजुअल्स जो हैं, उसके अंदर अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा है, मैं नॉट रॉन्ग, प्रीति जिंटा है वो है, तो वो हाँ वो है। उसमें एक सीन है जिसमें दिखाता है कि मकबरा था, कौन तुझे याद जो भी है, तो उस मकबरे के आगे वो लोग जाते हैं,
और जो बच्चन साहब कहते हैं कि ये हमारे लिए ताजमहल है। ये दिखाता है कि उस बंदे की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ताजमहल ले जा सके अपने फ्रेंड को, तो वो उसी को अपना ताजमहल मान रहा है। और उस ताजमहल के आगे ही कुछ टाइम बाद उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनकी शादियाँ, फिर उनका जो परिवार बड़ा हो जाता है, फिर वो एट द एंड आके फिर दूर रह जाते हैं, दोनों अकेले रह जाते हैं कि बच्चों का कहीं बाहर निकल कर कोई शादी वादी आगे हो गई, पढ़ाई के चक्कर में आगे निकल गए। फिर दिखा इससे ये पता चलता है पूरी लाइफ का जो साइकिल है ना, शुरू भी उन दोनों ने की और कुछ टाइम तक फिर फैमिली बढ़ाई, कुछ करा, फिर एंड में दोनों मतलब कि साथ भी या शुरू भी आपसे और खत्म भी आपसे, ऐसा कुछ सीन है। तो अच्छा, तो आपकी ये एसोसिएशन बनती है उस सॉन्ग से, हाँ। शुरू भी उसी से, उसी खत्म पार्टनर और खत्म भी उसी से पे आके। तो आपको लगता है कि जो ये मकबरा और ताजमहल उसको बना दिया उसने, तो उसका क्या मतलब है? मतलब सपना होगा लड़की का कि मुझे ताजमहल देखने जाना है, और लड़का पैसा नहीं होंगे इतने कि खाना जा सके, तो दिल्ली में रहता होगा, तो फिर लो भाई ये हमारा मकबरा है, तो ताजमहल है, तो देख बीबी का मकबरा। हाँ अब याद आ गया, ना बीबी का मकबरा है उसका, ना बीबी का मकबरा। तो इस गाने में आप आपके दिमाग में क्या आ रहा था मेनली, और भी चीज़ें आ रही थी, लेकिन क्या चीज़ें चल रही थी आपके दिमाग में? एक तो मेरा ये आ रहा था कि जो अभिषेक बच्चन है वो मतलब शुरुआत जो फैमिली का दिखाता है, और दूसरा वो जो बाउली जो यहाँ पे सीन शूट किया है रात को, वो वाला सीन आ रहा था सीन की बाउली करके जगह है सीपी में, वहाँ पे शूट किया है इसको, तो वो सीनरी आ रही थी दिमाग में मेरे। और स्टार्टिंग के अंदर जो ये जो कूली होता है अभिषेक बच्चन, तो देखता है जाता है, फिर वही वो सीन दिमाग में आता है मेरे। अच्छा, तो ये मूवी में कूली होता है उसमें वो? हाँ मुझे नहीं पता, मैंने तो बस गाने के विजुअल्स देखे। तो अगली सीन की वाली आप क्या गए हो कभी? तो आपने बस मूवी में देखी है वो, तो उस सीन में क्या था? मतलब रात थी, मतलब इट सजेस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। उसमें वो कहते हैं ना, आ नींद का सौदा करें, एक ख्वाब दे एक ख्वाब लें, मतलब आप अपने फुल इंडल्ज जो आपने अपने पार्टनर के साथ, कुछ और आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, उनसे बातें कर रहे हो, जो भी है वो है। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो रात में अगली सीन की बात में है। तो ये लाइन्स उसके साथ कोरिलेट करते हैं सॉन्ग जब चलता है, तो वो सीन उसके साथ ही आता है ये वाला? हाँ ये साथ में आता है। तो आपको भी क्या उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे ये आई थी मेमोरी, या फिर ऐसे ही आप कहीं पे किसी टाइम पे सोच लिया? क्या बल्कि जो जैसे सीन मूवी में आ रहा है उस लाइन के साथ में चल रहा है वो वीडियो में, तो लेकिन आपको ये मेमोरी कब आई, मतलब कि कुछ पिक्चर की मेमोरी? समझ नहीं क्या कहना चाह रहे हो? मतलब कि अभी जो आपने ये उग्र सिंह की भाभी वाला सीन बताया ना, तो आपको ये कब आया दिमाग में? अभी आया? अभी जब सुन रहे थे तो वो लिरिक्स जो रात वाली लिरिक्स उसी टाइम? हाँ उस टाइम आया। तो इन जो फिर से बोलना लाइन्स रात वाली? आ नींद का सौदा करें, एक ख्वाब ले एक ख्वाब ले। और कौन सी लाइन्स है जो इसमें आपको अच्छी लगती है सॉन्ग में? देखिए बता सकते हैं। इसमें एक लाइन है ये करके, उम्रें लगी कहते हुए, दो लफ्ज थे एक बात थी। इसका मतलब पता नहीं, लेकिन मतलब लग अच्छी रही है, लेकिन
डीप मीनिंग है इसका, लग रहा है मुझे। उम्र लगी कहते हुए और दो लफ्ज थे एक बात थी, वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी, ये है। और इसके अगली एक लाइन है, कैसा लगे चुपचाप दोनों, पल पल में पूरी सदियां बिताएं। मतलब ये लाइन जो है ना, कंफर्ट दिखाती है। पल पल में सदियां बिताएं। हाँ, जैसे इसने कहता है ना कि वो पल पल में पूरी सदियां बिताएं, कैसा लगे चुपचाप दोनों, मतलब दोनों शांत बैठे हैं, कुछ बात भी नहीं हो रही, बट ये है कि चलो साथ बैठे हैं मेरे, एक कंफर्ट है, कोई बोर नहीं हो रही, ये बात है। और ये जो वो एक दिन 100 साल का, जब आपका लवर आपसे दूर है तो उनके बिना एक दिन भी 100 साल का लगता है। 100 साल की एक रात कहती है, मुझे इसमें नहीं आ रहा, लेकिन कौन से 100 साल की वो रात थी, इसमें क्या मतलब मुझे यही नहीं पता। 100 साल की वो रात में भी वो रात ही उन दोनों जब वो साथ में थे, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें कर ली हो जाता। हाँ, तो हो सकता है, हाँ, ये भी हो सकता है। ये जो उससे पहले जो थी, उम्रें लगी कहते हुए दो लफ्ज थे एक बात थी, तो इस लाइन में क्या अच्छा लग रहा है, क्या मीनिंग आपके लिए है इससे? इसका मतलब ये है कि कुछ जो बात है वो बंदा कहना चाह रहा है, बट वो कह नहीं पा रहा, ऐसी बात है, क्या पता। उम्रें लगी कहते हुए बहुत समय से वो कहना चाह रहा है बात को, कुछ कह नहीं पा रहा। अब दो लफ्ज कौन सा, ये नहीं पता, एक बात थी। ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से कुछ बात कहना चाहते हो, क्योंकि एक बात थी कह रहे हैं ना, दोनों सेम बात कहना चाह रहे हैं एक दूसरे से, वो कह नहीं पा रहे हो, ये भी हो सकता है। बट कह नहीं पा रहे हो, कह नहीं पा रहे हैं। तो आपको इस लाइन में, इन तीनों चारों पांचों लाइन्स में कोई ऐसे सीन्स थे जो आपके दिमाग में, जैसे एक लाइन जो पहले वाली बताई थी आपने, अभी सेम वाली, उस टाइम पे जो सीन आ रहा, तो इन लाइन में भी कोई भी सीन या कोई भी थॉट अलग से आ रहा हो? कुछ नहीं आया, या फिर फीलिंग कोई भी? बस ये फीलिंग थी कि मतलब कुछ कहना चाह रहा है बंदा और कह नहीं पा रहे हैं, और इतना कंफर्ट जोन दे दिया है इनका इतना कंफर्ट जोन है कि बातें ना भी करें तो चलता है। पल पल में पूरी सदियां बिताएंगे। हाँ। और बाकी जो दो गाने हैं, अच्छा ठीक है, इन गानों के बारे में जैसे मैं अगर पूछूँ कि जैसे जो एक वो स्टार्टिंग में से जो स्टार्ट होता है गाना, तो एक मट के टाइप से सॉन्ग आते हैं ना, ट्यून, जैसे कि वो कुछ जैसे कि म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऐसे मटके पे कुछ ऐसे मारना, तो फिर ये टाइप। हाँ, आपको ये बार बार रेपिटेटिवली आती है गाने में, है ना, तो आपको इससे सुन के कोई ऐसी चीज़ आती है दिमाग में, या फिर कोई फीलिंग, या फिर कुछ ज़्यादा एंगेजिंग लगती है? या फिर बताया कि दोनों ही सॉन्ग्स बहुत एंगेजिंग थे, ट्यून बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लग रही थी। एंड इस वाले सॉन्ग में ऑब्जर्व किया था कि जब लड़की बोलती है एग्जैक्टली, तो ऐसा लगता है कि आपको हिट करती है। मतलब क्या, मतलब फ्लर्ट कर रही है? जब लड़की की आवाज़ आती है गाने में, तो वो आपको एकदम से लड़की, आप एकदम से ज़्यादा अलर्ट हो गए गाने। मैंने भी ऐसे नोटिस किया था। आपको क्या लगता है कि जब लड़की फर्स्ट टाइम बोलती है, फर्स्ट लाइन बोलती है, शेयर को खा ले, शेयर तो वही थी। हाँ, तो आपको लड़की की आवाज़ से क्या लगता है? महालक्ष्मी अय्यर। अच्छा, मतलब ये कि उसकी आवाज़ इतनी तीखी सी है, तो मतलब बिल्कुल इतनी बढ़िया पिन पॉइंट करती है, जो बताना चाहती है वो बता रही है, ये बात है। पिन पॉइंट करते तो आप अपने अगर बॉडी में बोलो तो कहाँ पिन पॉइंट करते हो? ऐसे कहाँ स्टिक दिमाग में पिन पॉइंट करती है कि जी
जो लड़की बोलना चाह रही है। हाँ, और दूसरा जो आपने बोला था कि जो आवाज़ जो शुरू में आती है, ये दिखाती है कि विंटेज टाइम, ओल्ड ज़माने का जो था ना इंडिया, पुराने ज़माने का, जब इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो विंटेज टाइम के अंदर गांव से उस टाइम पे इतना तो कुछ था नहीं डेवलपमेंट, तो ऐसा लगता है कि गांव का सीन होगा ये। तो सिर्फ अगर मैं ये ऑडियो सुनता तो सर आप थोड़ी सी प्ले करो ऑडियो, थोड़ा सुन के देखो। शुरू का हाँ हाँ वही है। वही है, विंटेज टाइम पे इंडिया बता रखा है, और लड़का जो है बहुत ही मतलब गाँव से रिलेट करता है, इसका मतलब ये है। मतलब ऐसा लग रहा है कि लड़के ने उसको देखा, लड़की को, तो उसके दिमाग में ये ट्यून आई कि मतलब ये तो गाँव की टाइप की है, तो अपने टाइप की, तो ऐसा लग रहा है। आप कैसी फीलिंग आती है ट्यून स्टार्टिंग में, इसके सुन के कैसी फीलिंग मन में, दिमाग में भी फीलिंग आती है कुछ अलग सी, कोई कैसे बता सकते हो आप अगर आती हो तो? यही फीलिंग आती है कि मतलब जो मैंने बताया ना आपको कि जो ताजमहल पे सीन शूट करते हैं कि पहले वो दोनों, फिर फैमिली, फिर पूरी फैमिली रहती, फिर अकेले ले जाते हैं, फिर वही फीलिंग आती है पूरे गाने के अंदर। पूरे गाने के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस फीलिंग आती है। हाँ वही है कि मतलब एट द एंड शुरुआत भी उन्हीं से है, खत्म भी उन्हीं से है। ये काइंड ऑफ पॉजिटिव गाना है, एक काइंड ऑफ हल्का सा पॉजिटिव है, हल्का सा लग तो रहा है मुझे तो। हल्का सा क्यों है मतलब अगर ट्यून तो देखो बड़ी एक लो, मतलब एक में कहते हैं ना शांत वाली है, हाँ। वो है। आपको कैसा महसूस होता है? कामिंग, काम बहुत काम। ठीक है। तो जो हमने दोनों गाने सुने, बाकी दो सॉन्ग जो हमने पहले में सुनाए थे ना सिम्फनी सनाटा वाले, उनके बारे में थोड़ा सा बताओ कि उनको सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ? फर्स्ट तो ये कि आपकी मूड कोई चेंज हुआ, या फिर आपके अंदर कुछ अलग सी फीलिंग, या बॉडी में भी सेंसेशन जैसे कि हार्ट बीट ज़्यादा होना, या फिर टेंशन से होना, या फिर टेंशन रिलीज होना, या पोस्टर में कुछ आपने नोटिस किया हो? जो पहले वाला गाना जो बताया था आपने फर्स्ट टाइम जो है, हाँ। इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई तो कार्टून चल रहा है, अच्छा। उसमें टॉम एंड जेरी जो है, या फिर शिनचैन वगैरह तो होते हैं ना, हाँ। उसमें जो उसके पीछे भाग रहा है टॉम जेरी के, जब बीट फास्ट होती है तो काफ़ी मतलब एक फ़नी और एक होता है ना, मतलब फनी सीरियस सिचुएशन जो होती है, फनी और सीरियस हल्का था, मतलब ज़्यादा फनी है पर सीरियस कम है, वो सीन है। और दूसरा उसी टोन में जब स्लो ट्यून होती है तो ऐसा लगता है डेली लाइफ चल रही है, आम जिंदगी जैसे कहते हैं होता है ना, वो चल रही, काम नॉर्मल लाइफ जो होता है वो चल रही है। और ये भी लगता है कि इमोशनल सीन होता है, ऐसा लगता है। इमोशनल सीन कैसा, मतलब क्या है इमोशनल सीन? लाइफ के डेली इश्यूज जो होते हैं, जैसे कि बस नहीं मिली, मेट्रो नहीं मिली, रिक्शा छूट गया, इस टाइप के। तो उससे क्या आपको टेंशन होती है? टेंशन तो जाऊंगा। हाँ, मतलब क्या होता है, डिजायर्ड टाइम जो मैंने सेट कर रखा होता है अपने आप के लिए, जैसे मान लो मुझे ये क्लास है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कॉलेज में आ जाऊँ 8:45 के ऊपर, तो 8:45 पे मैं नहीं आ सकता, तो इसलिए मुझे दुख होता है, मतलब ऑन टाइम मैं रह नहीं पाता, ये है। तो वो आपको चीज़ दुख देती है कि आप जो टाइम अपने लिए सिर्फ क्या होता है परफेक्ट टाइम पे मैं इस टाइम पे पहुँच जाऊँ क्लास से पहले, लेकिन अगर आप डिले हो जाता है, रिक्शा छूट गया, मेट्रो लेट हो गई, तो आपको वो दुख देते हैं। एंड ये जो स्लो ट्यून चल रही थी सुनने में, वो आपको उन चीज़ों की याद दिलाती है डेली लाइफ की। और कुछ चीज़ हैं जो डेली लाइफ में आपको ऐसे ही हैं जो स्क्रीन के टाइम पे आपको याद आ रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो यही है अभी तो। तो क्या कुछ थॉट्स भी थे जो आपके साथ में चल रहे हैं?
नहीं, बस यही थे कि डेली लाइफ में लेट हो गए, ये सब चीज़ें वही हैं। तो लेट होने से आपको क्या लगता है कि आपको सिर्फ बुरा लगता है, और क्या रेपिटेडली ये बातें होती हैं, रोज रोज चीज़ें होती हैं, कभी कभार बुरा लगता है तो बुरा लग जाता है? मैं ट्राई करता हूँ कि मैं टाइम पे रहूँ, ऑलवेज ऑन टाइम। आई लाइक दैट थिंग। जब नहीं हो पाता या फिर हल्का डिले हो जाता है तब तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बट एक मेजर डिले जब होता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने अपने आप को टारगेट एक डेडलाइन दी, वो पूरी नहीं हो पाई। ये बहुत मुझे गिल्ट फील होता है अंदर से, चाहे उसको जो उतना सामने बैठा है उसको ना लग रहा हो कि मैं है, बट मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को टारगेट पूरा नहीं कर पाया। मतलब मेनली बात ये है। तो मतलब कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी खुद से कि ऑन टाइम मुझे पहुंचना था, एक डेडलाइन से सेट की थी, वो उस पर आप नहीं पहुंच पाए तो आपको उस चीज़ का गिल्ट होता है। तो कैसी इंटेंसिटी होगी अगर मैं बोलूँ आपको 10 से 1 से 10 तक वेट करो, क्या इंटेंसिटी होगी? 5 तक की होती है, इतना नहीं होता। तो एक कब तक रहता है गिल्ट वैसे आपको? 5 मिनट, बस 5 मिनट, 5-6 मिनट ही रहता है, ठीक है। इतना मैंने सोचता ठीक है, हो गया तो हो गया, चलो। तो जो इमोशनल सीन्स अगर, और इमोशनल सीन आपने बोला ये इमोशनल सीन और इसकी इंटेंसिटी 5 बता रहे हो, ये मेरी फिर भी आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करती है वो चीज़, और अच्छा नहीं लगता, वो गिल्ट होता है चीज़ से। तो आपको क्या लगता है कि ये सॉन्ग में ऐसी कोई चीज़ जो आपको हिट करती है क्या? और या फिर इसके दूसरा वाला सॉन्ग था उसमें क्या था आपका? दूसरा वाला बताओ। हाँ, उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मतलब सीरियस मोमेंट चल रहा है, कोई तो सैड, ऐसा लग रहा है कि लंदन के अंदर ऐसा होता है ना, कि ऐसा होता है कि लंदन के अंदर ब्लैक कोट और ब्लैक हैट पहन के एजेंट चल रहा है, एजेंट वो सिटी को देख रहा है, मतलब अपना टारगेट देख रहा है, पूरी रेकी मार रहा है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप मान लो कि हमजा जो होता है वो धुरंधर में जाता है, देखता है लियारी का क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो वैसा सा लगता है मुझे पूरा। और दूसरा मुझे फीलिंग आती है कि मतलब जब वो बंदा मर जाता है जब, तो उसके टाइम पे जो वो जो होता है ना कि बॉक्स के अंदर बंदे को रख के फिर कफिन के अंदर करते हैं, बाहर के अंदर इंडिया का नहीं, फॉरन लंदन बाहर का, लंदन का सीन नहीं आ रहा है, तो वो फीलिंग लग रही है। जैसे उसमें ये सीन आ रहा है कि मतलब बारिश हो रही है और वो सेरेमनी हो रही है, इंक्रीमेंट सेरेमनी को दफना रहे हैं, ये फीलिंग आ रही है मैंने। और कॉफी भी दफना रहे हैं, हाँ, तो उस टाइम क्या आप फीलिंग आ रही है? और ऐसा लग रहा है कि जब मान लो कि जो बंदा भी जो एजेंट आया है वो ऐसा लग रहा है कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कोई ढूंढ रहा है, किसी को कोई टारगेट हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई बंदा हो सकता है। और अगर एजेंट है तो लोनली तो होगा ही, लोनली तो होगा, कोई उसका नहीं है वहाँ पर। तो क्या आपको लगता है क्या कोई वो अपना पार्टनर भी ढूंढ सकता है उस टाइम? नहीं, एजेंट है, टारगेट ढूंढेगा, खत्म करेगा जो करेगा। तो जब ये कॉफिन में दफना रहा है तो आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि उस जगह पर उस सीन में वापस जाओ और उसको थोड़ी डिटेल में बताओ कि उस टाइम के लोग हैं क्या वहाँ पे आसपास? लोग हैं और लोग इतना दुखी नहीं है उसके बारे में, मतलब जो बंदा गया है वो एजेंट ही दुखी है बहुत। लोग हैं और लोग दुखी नहीं है। लोग दुखी नहीं लग रहे इतना, क्या पता लोगों का उस जो बंदा गया है उससे इतना ताल्लुक ना हो, फिर इतना अटैचमेंट ना हो, और जो एजेंट है उसका बहुत गहरा अटैचमेंट है उस बंदे से जो गया है, और रो भी रहा है तगड़ा। तो एजेंट भी वहीं पर है जहाँ पर वो कॉफी वाली सेरेमनी, और बहुत क्लोज है ऐसे। तो वहाँ पे एजेंट कितनी दूर खड़ा है उस कॉफी वाली के पास? जैसे दीवार अपना ये है उसका दूरी खड़ा हुआ। ओके, तो कॉफिन में बंदा अलग है और एजेंट अलग है, दो अलग अलग पर्सन हैं। तो ऑब्वियसली वो तो बंदा खड़ा होगा, वो क्या बात कर रहा है। मुझे
रहा कि फर्स्ट वाला सीन द एजेंट। नहीं नहीं नहीं, अरे यार कहानी तो करती है आपको तो बिल्कुल। ठीक है, तो एजेंट उसके क्लोज था हाँ एंड जो बाकी लोग थे वो क्लोज नहीं थे उसके, आपको ऐसा लग रहा है? हम्म, तो उन लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं अगर आपने वो बिल्कुल डल। डल मतलब मतलब पता है भाई इसको तो कभी इतना एक्टिंग कर रहा है, अगर यहाँ हंस दूंगा तो मेरे जज करेंगे मेरे को ऐसे ये वाली फीलिंग है बाकी लोगों बाकी लोगों के। सुपरफिशियल वाला दिखा रहे हैं वो। हाँ दिखावा हाँ। तो इस सीन को मैं अगर बोलूँ कि आप कॉफी वाला बंदा नहीं हो लेकिन आप जिंदा हो और मान लो वो एजेंट है कोई, तो आपका ऐसे किसी इंसान से रिलेशन है जैसे कोई दोस्त हो या फिर आपको कोई क्लोज जिससे आपको लगता है कि आपकी इतनी अटैचमेंट अच्छा हाँ भी है। रिप्रेजेंट करता हो ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, दादाजी के पापा नंद किशोर, डॉक्टर नंद किशोर भोला थे वो, तो डॉक्टर थे वो भी अपने ज़माने में बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट थे। तो उनका मेरे साथ बहुत बढ़िया रिलेशन था। तो लास्ट ईयर सितंबर 23 को उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ ली, 92 के होकर गए हैं। तो मेरा बचपन से जब मैं पैदा हुआ था अपना जनकपुरी के अंदर, वो आए थे और बहुत बचपन से बहुत तगड़ा हमारा बॉन्ड रहा है। कभी साथ रहे थे हम दोनों और बहुत अपना हमने एंजॉय करा। वो अपना खेलते थे, हम साथ में बातें करते थे और बहुत सारी न्यू जो चीज़ें थी वो हमें बताते थे पापा जी, मतलब पापा ही कहते थे फोन फैमिली के अंदर ये है। और बहुत ही प्रेम भाव था और बहुत ही ज्ञानी जिसे कहते हैं ना आदमी वे वो थे। उनके पास जब बैठते थे हम तो एक बहुत ही शांति चलो यार टेंशन अलग है और बाबूजी आ रहे चलो बढ़िया ये है। तो जब वो सीन हुआ था मैं अपना कॉलेज में था, मुझे फ़ोन आया दादी का कि बेटा ये हो गया है। मैंने कहा कैसे हो गया तुमसे, क्योंकि अब जिनसे इतना अटैचमेंट होते हो आप मानते भी हो कि भाई कहीं चला गया, लगता है भाई तो रहेगा हमारे साथ में, क्यों जल्दी चला गया यार। और उसके एक हफ्ते पहले उनको मैंने फ़ोन बताया मैंने कि पापा मेरा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, कि बहुत खुश हो कि चलो अब पता है इस एक और बॉन्ड इमोशनल वाला हो गया कि उन्होंने भी यहीं से उन्होंने पढ़ाई करी है, यहीं पढ़ाई करी, उन्होंने पढ़ाई करी और यहीं पर उन्होंने अपनी फर्स्ट सर्विस करी। ये बड़ा उनको लगा जब मैंने बताया कि पापा ही मेरा BR मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ कश्मीरी गेट के अंदर। कहते बेटा ये तो मैंने काम किया था। मैंने बताओ पापा जी कहाँ आपने शुरू किया और मैं भी वहीं घूम के यहाँ आऊँगी, क्या संकेत हो गया ये है। और जब उनकी बॉडी को जब जला रहे थे रिश्तेदार मेरे कुछ भी मतलब इतने हाँ मैं गाली तो देने वाले लायक होते हैं ऐसे, वो इतने हंस रहे हैं, वो लोग इतना हंस गा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या है क्या नहीं है। मम्मी उनकी साइड ले रही, अरे उनको तो मतलब पूरी उम्र करके गए हैं ये है वो है। मैंने कहा भाई गए तो है ना, मेन बात तो ये है। तो वही बात है, मुझे वही सही लगता है। सबको ये सीन एक तरीके से वो दिखा रहे हैं कि वो जो बाकी लोग थे वो हंस रहे थे एंड हाँ। लोगों का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन आप वो एजेंट की मेरा, तरह हाँ। आपको बहुत कनेक्शन था उनसे। तो उस टाइम जब आप उस सीन में अगर जाते हो तो आप फिर उस टाइम आपकी क्या हालत है अगर आप एजेंट को बोलो तो? आपकी क्या बॉडी स्टेट, मूड स्टेट क्या है, इमोशनल स्टेट उस एजेंट की क्या थी? सीन में जाते हैं तो मुझे बताओ। रो भी नहीं पा रहा, रोना चाहता है अंदर से, बहुत अकेला है, ये बात है। अकेला क्यों है? क्योंकि जो डेड पर्सन है उससे उसकी अटैचमेंट थी, वो एक सिंगर ऐसा था जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज था। हाँ इस वजह से और एजेंट के बारे में बताऊँ उस टाइम वहाँ तो इतना ही आ रहा था। तो बारिश हो रही थी ना, आपने बताया बहुत जोर बारिश हो रही थी। छतरियाँ लोगों ने लगा रखी थी, उस बंदे ने एजेंट छतरियाँ लगा रखी थी।
मतलब छतरियाँ एजेंट छतरी एजेंट भी नहीं है, बाकी लोगों ने छतरियाँ कर रखी हैं। जो मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि एजेंट को बहुत एजेंट इतना मतलब कनेक्शन में था उस बंदे के कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि बारिश हो रही है और लोग अपना जा रहे हैं छाँव, मतलब अपना शेड के अंदर अपना वो कर रहे हैं, छतरी कर रहे हैं। ये था। पता नहीं एजेंट ही क्यों है, ये पता चल। तो आपको क्या लगता है जो पहले वाला सीन था, पहले वाले सॉन्ग में कि वो एजेंट ऐसे घूम रहा था, नहीं पहले वाला सीन जो मैं रहा था उसमें एजेंट लंदन की सड़कों पे ब्लैक लॉन्ग कोट में वो घूम रहा है सड़क पर। हाँ, तो उस टाइम एजेंट के दिमाग में अगर मैं बोलूँ और सीन में जाऊँ तो उस टाइम पे क्या है एजेंट के दिमाग में, क्या सोचता है? मिशन अपना पूरा करना, जो चीज़ काम के लिए आया है। क्या आप इस वाले मिशन को क्या आप अपनी लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं? लाइफ में आपका जो मिशन है उसको आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो वो एजेंट उसी की तरह बिल्कुल मोटिवेटेड है इसलिए वो घूम रहा है, या फिर वो लोनली है? डिफरेंस ये है कि उसको अपना मिशन पता है। हाँ, मुझे अपना मिशन नहीं पता, मेरा मिशन क्या है जिंदगी में अभी तक चल रहा है। एजेंट के आसपास क्या है जब वो ऐसे सड़कों पे घूम रहा है ब्लैक लाइट, उस टाइम पे क्या है? उसके आसपास है फास्ट लाइफ, उधर की लंदन फास्ट सिटी है, शहर है। लोग आसपास अपना कैजुअली वॉक कर रहे हैं, दुकानें हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नाला है। नाला क्यों आ गया? अरे वो मतलब जो रिवर चल रही होती है मतलब बोलती है ना कि मैंने जरा में नाला ओके, ये नाला है वहाँ, मतलब एक रिवर टाइप का है, रिवर टाइप का। ओके ठीक है, वहाँ के रिवर भी काफी, नाला भी काफी साफ हो गए हैं, वही ना होता है ना। ठीक है, एक साइड रिवर है आपकी, हाँ। एक साइड दुकान है तो नहीं। तो इस सॉन्ग में आपको फीलिंग कैसे दे रहा था वो सुन के? सैड आपने बोला था पहले तो। सैड था, सीरियस मोमेंट, बहुत सीरियस मोमेंट था, वो अपना घूम रहा था आसपास में। ठीक है, तो बाकी जो दो सॉन्ग्स हैं अगर मैं आपको उनको बोलूँ कि कोई फीलिंग दो, तो कैसी फीलिंग आ रही थी आपको? जो तुझे भुला दिया उसको कैसी कामिंग फीलिंग, सूदिंग फीलिंग, सैड फीलिंग, मतलब कैसी फीलिंग आ रही थी आपको उस सॉन्ग, या पीसफुल फीलिंग, कैसी फीलिंग आ रही थी तुझे भुला दिया सॉन्ग में? वो तो सैड फीलिंग में आएगा। आपको कैसे आ रही थी? मुझे ये आ रही थी कि मतलब रिलेशन जो है वो टूटना नहीं चाहिए, टूट रहा है और बंदा इतना ट्राई कर रहा है कि मान जाए, कुछ टूटे ना, तो सैड फीलिंग आ रही थी मेरे को। टूटे ना, मतलब कि कॉन्स्टेंटली वो एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो टूटे ना, जोड़ के रखे। तो इससे आपको कैसे, अगर मैं बोलूँ कि सैड सिर्फ फीलिंग होगी या फिर कुछ और है इसमें? सैड हो गया, ट्राई कर रहा है टूटे ना, तो सैड होगा। तो अगर सैड है तो फिर अगर आपकी अटेंशन थोड़ी आपकी बॉडी की तरफ लेके जाए तो आपने क्या कोई ऐसा चेंज देखा अपनी बॉडी में? जैसे ब्रीदिंग, जब मेलोडी चढ़ रही है या फिर वो गा रहा है या कुछ गैप्स आ रहे हैं, थोड़ा सा साइलेंस आ रहा है, तो आपकी ब्रीदिंग में कोई ऊपर नीचे या पोस्चर? हाँ, जब ब्रीदिंग जो बात अगर हम करें तो जो लिरिक्स जो है वो जो इंटेंसिफाई लिरिक्स जो होते हैं उसमें जो ब्रीदिंग है काफ़ी स्लो हो जाती है। इंटेंसिफाई वाले में स्लो हो जाती है, मतलब हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके हमारा मन जो है वो म्यूजिक के लिरिक्स को ग्रैब करे, फोकस वहाँ जाता है हमारा, जिससे ब्रीदिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। और जब पता है भाई कि ट्यून थोड़ी सी हल्की हुई है तो थोड़ा शांत में बढ़िया मानो। तो आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी स्लो हुई थी क्या? और आपने कोई, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये फीलिंग आपको कहाँ पर फील हो रही होगी, तो हेड में या हार्ट में? हार्ट में हो रही थी। हार्ट में क्या ऐसा लॉजिक, आप लॉजिक नहीं बोलूँगी, आप ये बोलते कि हार्ट वाली फीलिंग क्यों है, ना कि सिर्फ दिमाग से पूछने वाली फीलिंग होगी? मैंने सुना है प्यार तो दिमाग दिल से करते हैं, मैंने ये सुना है, इतना मुझे आइडिया नहीं क्योंकि मैं कभी ये गली गया नहीं। ओके,
म्यूजिक आपने डायमेंशन ये वाला थोड़ा सा एक्सप्लोर नहीं किया आपने लाइफ में, नहीं। तो आपने सुना है इसलिए आपको लगता है कि हर्ट वाली होगी। हाँ। आपको कहाँ महसूस हो गया अगर मैं बोलूँ कि ये सॉन्ग है आपकी बॉडी में कहीं सुन चल रहा है तो आपको कहाँ महसूस होगा? यार अपना म्यूजिक जो बीच का जो एक टाइम आता है ना, जब मतलब जो बीट होती है वो नीचे होकर ऊपर जाती है, वहाँ भी हो जाता है। मतलब वही लो फील लग रहता है कि मतलब हार्ट पिंच करता है आपको कि ये गाना चल रहा है। लो जाती है उसके बाद फिर ऊपर उठता है। हाँ। अगर इस सॉन्ग का वेट मैं आपको बताऊं कि आपके कंधे पे है इसका वेट कितना जाएगा, ओवरऑल सॉन्ग है उसकी इमोशनल क्वालिटी मान लो, तो उसका वेट आपको फिर कैसा होगा? सॉन्ग भारी है या फिर लाइट लाइट सही है, तो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है? मॉडरेट टू हैवी है। तो मॉडरेट टू हैवी में मॉडरेट कब लगता है आपको? हैवी तक क्या लास्ट में या फिर बीच बीच में ऊपर नीचे होता रहता है? हैवी का इसलिए क्योंकि जो लिरिक्स हैं इसके वो काफी अच्छा मुझे हैवी लगे, और मॉडरेट इसलिए क्योंकि जो ट्यून है बड़ी सही सी लगी मुझे। सही टाइम पे नीचे हो जाती है, टाइम पे ऊपर चली जाती है, उस टाइप से सही टाइम। और जो दूसरा वाला सॉन्ग है क्या नाम है उसका, बोलना है, उस वाले सॉन्ग को आप कैसी फीलिंग दोगे? कौन सी फीलिंग देता है? कामिंग फीलिंग देता है। तो अगर आप अपनी बॉडी में बोलो कि वो कामिंग वाली फीलिंग आप कहाँ पे लोकेट करोगे अपनी बॉडी में? पूरी बॉडी काम हो जाती है या फिर आपका दिमाग काम हो जाता है? दिमाग काम हो जाता है। दिमाग काम हो जाता है, ठीक है। सो आपको क्या इस वाली वीक में भी, क्योंकि उसमें भी पहले मटके वाला जो सॉन्ग आता है, ट्यून आती है, विंटेज वाला आपने बताया, एंड फिर लिरिक्स आते हैं, फिर लिरिक्स की आवाज़ आती है, एंड ऐसे ही वर्सेस चलते रहते हैं। तो आपने क्या अपनी सॉन्ग के चलते चलते अपनी ब्रीदिंग में कोई नोटिस किया चेंज? नहीं, इसमें इतनी इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं था। इसमें तो बहुत कार सूदिंग चल रहा है, एक गो विद द फ्लो चीज वो है। तो इस वाले सॉन्ग को आप हार्ट वाली फीलिंग दोगे या फिर हेड वाली फीलिंग या फिर कुछ और? हेड वाली और इसलिए दे रहा हूँ कि मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें बतानी है इस गाने के लास्ट के अंदर। फैमिली बनती हुई फिर वो दो ही दो रह जाते हैं, रियलिटी दिखाई है लाइफ की, ये है। तो प्रैक्टिकल इसमें कौन सी लिरिक्स करनी थी आपको? वही जो बात मैंने बोली उसमें कही थी कि जो कितने दिनों क्या था वो, कौन सी थी? एक मेरा फीचर है ना वो, एक दिन 100 साल का था। हाँ, एक दिन 100 साल, पल हाँ, पल पल पूरी जिंदगी उठा दी। और जो बोलते हैं कि प्रेजेंस जो है वो कर देती, कंफर्ट, हाँ कंफर्ट है, ये है। तो आपको ये प्रैक्टिकल लग रही है चीज़ें? लग रही है। अगर मैं उस सेंस से बात करूँ कि दोस्त है मेरे, अगर हम उनके साथ रहेंगे जो बिल्कुल क्लोज दोस्त हैं तो हम बोर नहीं होंगे, बैठे वही बैठे, कोई चिंता नहीं है इस चीज़ की, ये है। तो मतलब कि ये सॉन्ग ऐसे तो लोग शायद अपने लवर्स से कनेक्ट करें, लेकिन आप उनको अपने फ्रेंड से भी कनेक्ट कर पाते हैं, कर रहे हैं। क्या करूँ तो ठीक है, तो आप अपने दोस्त से कनेक्ट हाँ, मतलब एक एग्जांपल के लिए कह रहा था कि मतलब एक समझ तो आ जाए चीज़। हाँ ठीक है। तो आपने इसमें कहा कि नींद का सौदा करें, एक ख्वाब दें एक ख्वाब लें, तो इसमें बताया था कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं। एक लव्स वाली चीज़ भी थी, मूवी का सीन एक का आपको याद आ रहा था जैसे कि वो अग्र सिंह की बावली में था, ये वाला सीन याद आ रहा था आपको? तो ठीक है, आपको हेड वाली फीलिंग बताई थी ना आपने, ये आपको प्रैक्टिकल लग रहा है, ये क्या प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, इससे प्रैक्टिकल लग रही है वो आपको चीज़ें अपनी। तो सामने बता रहे हैं कि अगर आपका लव या कोई दोस्त उसके साथ आप बैठोगे कभी तो कितना भी टाइम बीत जाए नहीं पता चलेगा, आराम से टाइम बीत सकता है। तो अगर इस सॉन्ग का आपके ऊपर मैं वेट बोलूँगी तो कैसा, कितना हैवी लगेगा? हाउ हैवी इट वुड बी फॉर यू? मॉडरेट है, लाइट मॉडरेट है, तो कुछ है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। So while the music was playing, did this room feel like it stayed the same size or did it feel like it expanded? सेम साइज। सारे सॉन्ग्स का ये करके बता सकते हो?
सेम साइज। सेम साइज। और डिड द म्यूजिक फील कि इट वाज म्यूजिक चल रहा है और वो आपकी तरफ आ रहा है म्यूजिक, या फिर ये आपके अंदर कहीं चल रहा है? मैं म्यूजिक के अंदर हूँ ऐसा लग रहा है, आप म्यूजिक मतलब वो के जो अंदर- सीन हो रहा है ना, हाँ, मैं उसके अंदर हूँ ऐसा लग रहा है, इन द मोमेंट वो सीन के। सीन के मोमेंट में प्रेजेंट हो आप, म्यूजिक में प्रेजेंट आप हो, हाँ। आप अपने आप को देख हाँ। रहे हैं एंड वो म्यूजिक आपके अराउंड चल रहा है चल रहा है, हाँ। और उस जगह पर आपकी आपके दिमाग में सीन्स आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है म्यूजिक के टाइम। तो आपको ये कोई 2 गाने आपके लिए फैमिलियर थे, है ना, और 2 गाने मैंने बताए थे आपको, तो आपके लिए वो फीलिंग फिर दूसरे बाकी वाले गाने में भी आ रही थी कि वो आप उनके अंदर और वो आपको किसी कवर से चीज़ें चल रही हैं। फिर दूसरा गाना जो बताया था आपने, वो जो हाँ, जो मतलब जिसमें मैंने Moonlight बताया ना song। सैड वाला, सीरियस वाला, हाँ, उसमें थी फीलिंग कि मैं इन द मोमेंट हूँ। हम्म। तो पहला बताया था आपने जिसमें जो फास्ट ट्यून है, टॉम एंड जेरी कार्टून वाला, इमोशनल सीन्स, हाँ। उसमें नहीं था। उसमें क्या लग रहा था कि वो गाना बस बाहर चल रहा है, वो आपकी तरफ आउट देयर कमिंग टुवर्ड यू। नहीं, बस चल रहा है, अभी कार्टून सीन चल रहा है, देख लिया, हो गया। फिर जब आप सीन को बता रहे थे कि इस तरह टॉम एंड जेरी, तो आप हंस रहे थे, आपको खुशी सी मिल रही थी, तो फनी लग रहा था वो सॉन्ग। तो फनी में हैप्पीनेस भी थी जो आपको मिल रही थी सॉन्ग पे, फील हुआ था कि हाँ थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी भी है, हुआ था। हाँ, ये हुआ। नहीं, मेरा क्या है ना, मैं सोचती हूँ मैं खुश रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो तो ये आपको अच्छा लग रहा था? हाँ, सुनकर? ठीक है, बढ़िया। So if you had to describe the air in the room while that song played, like कैसी थी उस टाइम पे? अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाऊँगी कि जैसे कि अगर कुछ टाइम होता है कि हमें कुछ चीज़ें चल रही है, हर चीज़ भारी भारी लगती है, जैसे कि आपकी सेकेंड वाला सॉन्ग जो मेरा वाला था कि उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो जो हवा उस देख के वो कोल्ड लग सकती है, वार्म, या फिर अगर सॉन्ग बहुत लाइट लाइट है तो थिन सी या फिर वार्म सी या थिक कुछ ऐसा। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे इन्वायरमेंट एयर कैसा होगा? सॉन्ग चल रहे थे काम सॉन्ग होता है उसमें, तो मतलब आपकी जो इन्वायरमेंट है बड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि हवा चल रही है, कूल मौसम है, सीरियस माहौल नहीं है। सीरियस माहौल में ऐसा, सीरियस गाने में ऐसा लगता है, जो इंटेंस गाना उसमें ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल इन द मोमेंट हो और आप फील नहीं करते हवा हवा क्या है क्या नहीं है, ये है। तो रॉन्ग हो नहीं पता। कि अगर वो बारिश हो रही है तो मुझे थोड़ा सा ग्लूमी टाइप ये होता है ना, इवेंट चल रहा है और वो कॉफी वाला सीन भी था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोई हल्की हल्की बीच पे चलेगी, जैसे बीच पे अगल बगल चलती हाँ, है, नहीं वो तो नहीं है। थोड़ा सा भारी ओपन हो सकता है क्या आपके लिए? कोल्ड हवा होगी, तो- फास्ट तेज हवाएं जो होती है वो होगी जो होगी। कोविड वेव्स टाइप। तो अगर मैं बोलूँ कि ये म्यूज़िक है, ठीक है, इन दैट साइलेंस, जैसे कि अभी हम बैठे हुए हैं, तो आपके लिए म्यूज़िक कैसा फील होगा आपकी? जैसे कि द म्यूज़िक फील लाइक अ फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू, या फिर ऑल मोर लाइक अ स्ट्रेंजर यू वर ऑब्जर्विंग? चारों हमको आगे करके बता सकते हो आप इसमें क्या है कि फ्रेंड, एज अ फ्रेंड जैसे म्यूज़िक ऐसे मान लो कि एक पर्सन है म्यूज़िक, तो आपको लगता है कि आप जैसे सॉन्ग में जो फर्स्ट वाला कुछ जो बुला दिया और उसके बाद है फिर बोलना हल्के हल्के और फिर 2 सिम्फनीज, तो उन सॉन्ग्स को एक अलग अलग करके बताना कि आपको क्या लगता है कि म्यूज़िक तरीके से आपका दोस्त है जो आपके साथ में बगल में बैठा है, या फिर आप ऐसे बोलोगे कि स्ट्रेंजर्स है बस मुझे ऑब्जर्व कर रहा है कि साथ में चल रहा है और मुझे तो देख रहा है? कैसे अगर पर्सनिफाई करोगे म्यूज़िक को? ये लगेगा कि मतलब मैं उस म्यूजिक के अंदर हूँ, दोस्त वाला ना सीन नहीं आया, ना कोई सजला सीन आया। और मैं पूछूँ कि अगर सॉन्ग को एक एज अ पर्सन देखो तो उसको क्या क्या पोजीशन दोगे आप अपनी लाइफ में, मतलब एज अ फ्रेंड या स्ट्रेंजर आपको डिपेंड करता है कौन सा सॉन्ग देंगे। हाँ, तो इन चारों में से बता सकते हो कि तुझे बुलाने वाले को क्या दोगे पोजीशन एज अ पर्सन में? यार ये तो मतलब लव सॉन्ग है, लव, हाँ, इन सब वनडे लाइफ मेरे को है नहीं है, तो मैं कुछ कर सकता इसके अंदर। तो इस आपको ये मतलब कि थोड़ा सा अजनबी सा लगेगा आपको, या आप हाँ। उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी स्ट्रेंजर हो स्ट्रेंजर वाली फीलिंग ही आएगी। और बोलना हल्के हल्के वाला है। बोलना हल्के हल्के मतलब ये हो लगता है कि जो फ्यूचर पार्टनर होंगे हमारे जो भी हैं, और जो दोस्त यार भी हमारे, जो फीमेल फ्रेंड्स भी हमारी, फ्रेंड्स तो डेली लाइफ में है,
तो जो भी कोई नाराजगी वगैरह कोई भी है, नहीं नहीं, हाँ दोस्ती यारी का सीन हो गया हमारा, चाहे फीमेल चाहे मेल, तो ऐसे हम बात करें कि ऐसा बॉन्ड है हमारा कि टाइम बीत रहा है पता ही लग रहा है हमको, जो भी है वो है। तो ये सॉन्ग आपके लिए क्या फील, एज अ फ्रेंड की फैमिली एक्सपीरियंसेस भी आ जाएंगे इसमें कि फ्रेंड के साथ टाइम बिताना Familiar है। तो आपके लिए क्या ये फ्रेंड की तरह होगा कि आपके साथ बैठा है सॉन्ग हो सकता है। हो सकता है। तो इफ no music was a person in this room, where would they be standing? Right next to you या फिर across the room से सामने सारे सॉन्ग्स आमने सामने। आमने सामने। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सॉन्ग्स मैंने चलाए हैं कि आपके कुछ जैसे फर्स्ट जो फैमिलियर थे सॉन्ग्स वो आपके कुछ पार्ट्स को से रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके बारे में चीज़ें बता पाता हूँ, एक्सप्रेस कर पाता हूँ? बिल्कुल करते हैं, जो हमारे सॉन्ग्स हैं बताते हैं हमारे बारे में। ठीक है। सो डिड दैट 5 मिनट सॉन्ग कि जितने भी मिनट के सॉन्ग्स थे हमने सुने, मान लो एक सॉन्ग को ले लेते हैं सिर्फ, जैसे भुला नहीं तुझे भुला दिया वाला, तो उस वाले सॉन्ग में डिड दैट 5 मिनट सॉन्ग फील लाइक 5 मिनट्स और डिड इट सीम टू स्ट्रेच और श्रिंक? स्ट्रेच। तो आप उस स्ट्रेच वाली फीलिंग में इंजॉय कर पा रहे थे, ऐसा लगता है कि जल्दी खत्म हो जाएगा? कुछ तो एक पार्ट था जिसमें जल्दी खत्म हो जाएगा और कुछ पार्ट था कि इसमें मजा आ रहा है। ऐसे कौन से पार्ट है जिनमें आपको हो जाता था कि जल्दी खत्म हो जाए? जो मतलब बहुत ही कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी वो नहीं होती ट्यून, और जो बहुत ही डीप जो लिरिक्स होते हैं, तो वो तो यार खत्म कर दो इसको यार, आगे कैसे समझ आए वो करो, वो था। तो उस वाले जो डीप वाले में थे क्या वो कुछ ज़्यादा ही सैडनेस वाली बातें कर रहा था? सैडनेस था। ऐसे कोई एग्जांपल जैसे क्या लिरिक्स में से देख कर जो मुझे ऐसी 1-2 लाइन बताता है इसमें की वजह से ये चीज़ मुझे स्किप करने का मन कर रहा था? एक ये लाइन है ना इसकी, जुदा के जैसे होने लगा। हाँ ये तू ही मेरे लिए अब कर दुआ, तू ही इस दर्द से कर दे जुदा, तेरा होके तेरा जो मैं ना रहा। यही है। तो इस वाली लाइन से आपको ऐसा क्या है, ऐसे कैसे कौन सी डीप लाइन लग रही है? मैं रिलेट नहीं कर पाया इन लाइन से, पहली बात तो, ठीक है। और बहुत ही डीप चली गई थी लाइन, तो मैंने यार समझ नहीं आ रहा बताओ। तो डीप चली गई थी, तू ही मेरी हर कर दुआ, तू ही मेरी कर दुआ, तू इस तरह से लास्ट में कहते हैं तेरा होके तेरा ना रहा था तेरा जो ना रहा। तो बहुत डीप चली गई थी। अब क्या लगता है कि यहाँ पर वो उसी से प्रे करने के लिए बोल रहा है? आपको क्या सेंस बन रही है इस चीज़ से जब बोल रहे हो कि डीप चली गई थी? रिलेट नहीं कर पाया मैंने, पता नहीं है जीरो। ठीक है, नहीं वेट कर पाऊँ। ठीक है।
है। और कुछ मोमेंट्स सॉन्ग के जो पार्ट से जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे थे उनको। सेकेंड हाफ के अंदर जो ट्यून्स बजती हैं और जो म्यूजिक बजता है ये। तो उन ट्यून्स में ऐसी कोई मेमोरी आपको हिट करती है क्या, जब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लेते हो? एंजॉय तो नहीं करता, मेरा दोस्त है वो गाना बजाता रहता था क्लास के अंदर, तो उसको देख के हंसी आ जाती है मेरे को। मैंने क्या कर रहा है यार तू? कौन सा गाने, कैसे ये गाने? वाले की ट्यून कौन सा? लड़के तो होते ही ऐसे मजे हंस देते हैं, जो भी पागल वाली चीज़ होता है हम लोग हंस देते हैं भाई, तो क्या रो रहा होता था। वो रो रहा होता था, इसी गाने की ट्यून है वो। हाँ भी कर सकते हैं। हाँ। तो प्ले कर दे। नहीं वो रखा हुआ ठीक है, ठीक है। तो आपको वो सीन से याद आ रहे थे कि वो लड़का ही बजाता था एंड हंस देते था, हाँ। ये सीन से याद आते थे। तो आपको ये सैड तो नहीं लग रहा होगा फिर? ये सैड तो मतलब सैड मोमेंट है वैसे ही कि उसका ब्रेकअप हो गया दोस्त का, बट हम तो उसको उस मोमेंट में नहीं चाहते ना वो सैड रहे बेचारा। हम चाहते हैं भाई चलो उसको जल्दी से उसको भाई कुछ करो यार, ये है। ठीक है। सो वर तो आपको ये गाना सुन के जो ये वाला कौन सा सॉन्ग था? फिर बुला दिया। तुझे बुला दे, तो इस वाले फील सॉन्ग को सुन के आपको कैसे फील होता है? एनर्जाइज, हैवी या लाइट या कुछ और? हैवी हैवी फील हो रहा था। तो हैवीनेस, कैसे हैवीनेस थी, थोड़ा सा बता पाओगे तो? मतलब रिलेट नहीं कर पाया पहली बात तो मैं इस गाने से, क्या सुन गया बेकार मतलब मैंने इस टाइप यही है। तो हैवीनेस जब रिलेट भी कर पा रहे तो ऐसा होना चाहिए कि कुछ चल रहा है, डिस्टर्बेंस चल रहा है तो आप रिलेट नहीं कर पा रहे, तभी भी आपको हैवीनेस फील कभी वो कर पा रहा हूँ कभी नहीं कर पा रहा, ये है। तो कभी कभी आप जब कर पा रहे थे तो उस मोमेंट्स में आप कहाँ पे कर पाते कि आपके दिमाग में क्या चल रही थी? कुछ बस गाने सुन के फील कर रहे थे, बस गाना सुन रहा हूँ बस जो वो फील करवाना चाह रहे हैं वो, बस या फिर कुछ अलग से? बाकी इस गाने पे ना कोई विजुअल्स आए, इतने विजुअल्स भी नहीं आए कुछ खास। उसको दोस्त का याद आया ना बोल दिया। ठीक है। और जो बाकी दो सॉन्ग्स थे वो आपके लिए न्यू थे क्योंकि, तो उनका फर्स्ट टाइम सुनना आपके लिए कैसा था? कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? बढ़िया था, इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग। एक तो मेरी सीरियस था हम्म। और एक में आपको फनी वाली सीन याद आया था, इमोशनल लाइफ, जो इमोशनल सीन आपकी डेली लाइफ स्ट्रगल्स हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत याद आ रहा था। तो इंटरेस्टिंग कैसे लगा आपको? मतलब मैं ये सोचता हूँ कि नई चीज़ों को ट्राई करने का मुझे बहुत शौक है, तो ये है कि मैं चलो नई चीज़ ट्राई करते हैं, बताया नहीं आपको को ना मतलब सुनते भाई क्या था बढ़िया। क्योंकि उसमें लिरिक्स नहीं थे और बाकी सॉन्ग में आपको लिरिक्स थे, और मुझे लगता आप क्या सुनते हो इंस्ट्रूमेंटल ऐसे सॉन्ग, तो आपको पहले सॉन्ग सुने भी नहीं थे। तो पहले जब आप सुन रहे थे तो आपको फर्स्ट जब सुनना स्टार्ट किया तो आपको क्या कुछ लगा कि कैसे फील हो रहा था? शुरू में भी बोरिंग लगा, ठीक है पकड़ा दिया, ओके। तो फिर बाद में मुझे पता लगा अच्छा म्यूजिक है सुनता हूँ, ध्यान देता हूँ उसके ऊपर, फिर वो आया। फिर पहले स्टार्टिंग में क्या आया, जब वो तेज तेज बीट बज रही थी तो चेजिंग वाले सीन्स आए? हाँ। ठीक है। क्या इस सॉन्ग का आप पे कोई कामिंग या सूदिंग इफेक्ट था? जो दूसरा भी था चल रहा था वो थोड़ा सा स्लो था, मतलब ये सीरियसनेस दिखा रहा था उसको। सो डिड द एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ, और ना फिर मैं आपको 1:15 तक आज का इंटरव्यू खत्म कर रही हूँ, बहुत सारा कुछ चलता है। आप थक गए हो? हाँ सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सो डिड द एक्सपीरियंस फील इमर्सिव, डिस्टेंट और समथिंग इन बिटवीन? ओवरऑल म्यूजिक जितने भी आपने सॉन्ग सुने तो आपको कैसे इमर्सिव लग रहा था, या फिर अपनी भी बोल सकते हैं कि बीच बीच में सॉन्ग्स में ऐसा लग रहा था कि नहीं कुछ नहीं इमर्सिव रहा, डिस्टेंट सा लग रहा है, या फिर समथिंग इन बिटवीन लग रहा है? तो आपको ओवरऑल कैसा? इन बिटवीन था, बिकॉज कुछ पार्ट थे ऐसे जिससे मैं रिलेट कर पाया बढ़िया, और कुछ ऐसे पार्ट थे जिनसे रिलेट कर ही नहीं पाया मैं, तो इन बिटवीन। तो बीच जिनसे बिल्कुल ही नहीं कर पाए वो कौन से सॉन्ग्स में था? तुझे बुला दिया वाला था वही है उस वजह से। एक ठीक है, आप रिलेट नहीं कर पाए, तो आपने ये सॉन्ग पहले कभी सुने
ये तुझे बुला दिया, तो फिर जब आप सुनते हो तब आप क्या कभी भी रिलेट नहीं कर पाते या नहीं सुनते हो ज़्यादा, स्किप करते हो? तो आज आपको क्यों, आपने क्या किया, इंटेंस है इसलिए? इंटेंस, हाँ ये कहा था आपने इंटेंस गाने सुनना, मैंने चलो इंटेंस सुना था मैंने ये वाला, तो मैंने कर दिया। सो जब फॉर द अननोन पीसेस जो दोनों सुनाए थे मैंने लास्ट में, उनके लिए जैसे कि आप नहीं जानते थे उन गानों को, वो सुना तो था नहीं आपने पहले, तो आपको अगर मैं पूछूं कि आपकी बॉडी में जो मेलोडी थी, क्योंकि आप पहले सुन रहे थे, पहले आपको बोरिंग लग रहे थे वो गाने, तो जब आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग लगने शुरू हुए, तो आप अगर मैं आपको बोली कि बॉडी में आपने कहाँ पर उनकी जो मेलोडी, पियानो की ट्यून थी, ये आगे जल्दी भाग रही है, स्लो हो रही है, तो ये कहाँ पर अपनी बॉडी में कहीं कुछ फील कर पा रहे थे आप? दिमाग को दिमाग और बॉडी बहुत ही अटेंटिव पोज में थी शायद, इतना मुझे याद है, दिमाग ध्यान दे रहा था ट्यून के ऊपर जो सेकंड में। तो म्यूजिक का जो एक्सपीरियंस था, म्यूजिक कैसा फील हो रहा था कि वाइड ओपन लैंडस्केप भी सुन रहे हो तो सोच रहे हो कुछ, या फिर स्मॉल टाइप रूम जैसा एक्सपीरियंस, म्यूजिक कैसा फील हो रहा था? ओपन वाला मीन्स कैसे? ओपन वाला एज इन कि ये रूम नहीं है, खुले ग्रीनरी में बैठे हैं हम, किसी तो मतलब खुले एरिया में बैठे हैं, गाँव इलाके के अंदर, ऐसा लग रहा है। तो आपके ऊपर इस चीज़ का कोई इफेक्ट है क्या कि ओपन है तो आप ज़्यादा अच्छे से इंगेज कर पा रहे हो म्यूजिक के साथ, कभी सफोकेटिंग वाली फीलिंग नहीं आ रही किसकी? नहीं मैं तो ऐसे कर रहा हूँ। So as you were listening just now, how did the music seem to relate to you? कोई भी एक सॉन्ग का भी बता सकते हो, कोई पर्टिकुलर जो सॉन्ग ज़्यादा कनेक्टेड लगा, लास्ट वर्ड्स में आपको सीरियस लगा, तो कैसे रिलेशन, कैसे उसको बता पाओगे आप कि कैसे रिलेट करता है आप? लास्ट सॉन्ग था वो मुझे रिलेटिव लगा मेरे हिसाब से, मेरे लिए, क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट हो रखा है मेरे साथ ऐसा, तो जो वो लगा। तो इस तरीके से आपने लेकिन एक नई इमेजरी क्रिएट करी, एन एग्जैक्ट वो सीन से आज नहीं करेंगे, हाँ वो नहीं करे, लेकिन आपको रिलेटेबल इसलिए लगा। क्या इस टाइम पे और भी कुछ चीज़ें थी, तो आप इसके साथ कैसा रिलेशन कैसे बताओगे कि इस वाले सॉन्ग के साथ कैसे रिलेशन डिस्क्राइब कर पाओगे? अगर आप अपने वर्ड्स में सिंपल में जो भी मन में आए तो बोलोगे। पता नहीं सॉन्ग मुझे ऐसा लगा था कि एक बंदा की एजेंट चल रहा है, पता नहीं ये ऐसा लग रहा था कि एजेंट चल रहा है, अकेला है, घूम रहा है। So did you feel कि जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि they feel mirrored by music, mirrored by मतलब कि जो आपकी इमोशनल स्टेट है, आपका मूड है, या आपके कुछ अनकही बातें हैं मन में, वो म्यूजिक में जो आर्टिस्ट मूड है वो तरीके से वो बयां कर देते हैं। एंड कुछ लोगों को लगता है कि शायद कि क्या नहीं पसंद आया, या फिर कुछ चैलेंजिंग लगता है कि ये जो बोल रहा है कि मुझे कुछ सोचने में मजबूर कर दें, ऐसे लिरिक्स होते हैं कुछ सॉन्ग्स के। ठीक है, एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो आपके लिए अगर इनके अलावा भी कुछ हो तो ठीक है, आप बता सकते हो, तो आपको कैसा लगा कि मिरर कर रहा है आपको म्यूजिक, या फिर चैलेंजिंग फीलिंग दे रहा है, कुछ कन्फ्रंट करने कर रहा है आपके अंदर, कैसी फीलिंग दे रहा है आपके लिए? क्या था म्यूजिक मिरर कर रहा है मेरे लिए, तो कि ऐसे कुछ जो बातें जो दूसरा गाना था उसमें कह रहा है कि बात करो, एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ा है म्यूजिक को, ये है मिरर करना। जो मेरे अंदर की जो मैं सोचता हूँ, जो थिंकिंग है मेरी, उसको म्यूजिक जो है वो ला रहा है। और एक हेल्ड वाली फीलिंग भी देता है म्यूजिक कभी कभी लोगों को, मतलब किसी की थोड़ा सा कंफर्ट लगता है म्यूजिक सुन के, तो हेल्ड वाली वाली जैसे कि एक इंसान दूसरे को सुनता है और उसको देखिए हाँ मुझे हर्ड मतलब कि ऐसा लगे मैं समवन सीन मी या समवन हर्ड मी, ऐसी वाली फीलिंग। तो म्यूजिक सुन के कि जो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ फीलिंग्स होते हैं, हम किसी और को तो नहीं बता पाते, मे बी हम अपने क्लोज फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर ना कर पाए, लेकिन म्यूजिक सुन के ऐसा होता है कि वो चीज़ें एक्सप्रेस हो रही हैं और वो मेरे और उसके बीच में है, आर्टिस्ट सिंगर के बीच में ही है, तो उसने बोला मुझे रिलेटेबल लगी,
तो हेल्ड वाली फीलिंग मतलब कि एक तरीके से एक स्पेस देना जहाँ पर हम जो हैं वो रह सकें और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। हम खुद नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली एक्सप्रेस हो रही हैं चीज़ें। तो आपके लिए इन जनरल भी बता सकते हो कि म्यूज़िक आपको ऐसी फीलिंग देता है? इतनी नहीं देता, ठीक है। जो हैप्पी गाने होते हैं वो मुझे देते हैं, जैसे कि कैसे? पॉजिटिव जो म्यूजिक होता है, हैप्पी म्यूजिक जो होता है वो मुझे देता है इन द मोमेंट फील में, हाँ मज़ा आता है भाई। एक पार्टी म्यूजिक जो होते हैं ये देते हैं काफ़ी कंफर्ट और इन द मोमेंट वाइब। तो पार्टी म्यूजिक में आप डांस करते हो क्या? डांस में बहुत कम करता हूँ। तो फिर कैसे वो आपको इतना हैप्पी मुझे ये लगता है कि लोग साथ में तो अच्छी लगता तो अच्छे हैं, मेरे दोस्त यार साथ में हो, फैमिली वाले साथ में हो, वो है उनके साथ हैं और म्यूजिक चल रहा है तो और मज़ा आ जाता है। और मज़ा आ जाता है। हाँ, मेन है लोग होने चाहिए। तो आप प्रेफर करते हो कि म्यूज़िक अलोन ना सुनने से ज़्यादा कलेक्टिवली सुनना लोगों के साथ? तो आपको क्या लगता है कि और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है वो म्यूज़िक आपके लिए जब आप किसी और 10 लोगों के साथ सुन रहे हो? ये भी है। तो हैप्पी म्यूज़िक कैसा म्यूज़िक सुनोगे आप? मुझे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? हैप्पी म्यूजिक के अंदर एग्जांपल आपका हो गया जैसे पंजाबी गाने में हो गए बॉर्न टू शाइन, एडमायरिंग यू, कल नौजल का जो भी, और जो पी पॉप कल्चर एल्बम जो आई है उसकी ब्रांड न्यू वो भी अच्छी है। दिलजीत दोसांझ का रांझा करके गाना है वो भी जो नया है वो भी बढ़िया है, एक पॉजिटिव वाइब जो है। सूरज डूबा है जो रॉयल मूवी का है, और ऐसे ही गाने जो है बढ़िया। तो एक तरीके से आपको ये म्यूज़िक मतलब कि अगर आप साथ में भी सुन रहे हो तो आपको ये तो नहीं कर रहा कि आपको एक चैलेंज कर रहा हो किसी चीज़ के लिए और फिर हेल्प कर, लेकिन आपको एक तरीके से आपके साथ साथ चल रहा है और आप कौन सा वाले? कोई नहीं जो हैप्पी म्यूज़िक वाले हैं तो आपको एक तरीके से एक्कम्पनी करता है एक्कम्पनी हाँ साथ दे देता हाँ, है, बिल्कुल। साथ साथ चल रहा है मीन्स म्यूज़िक। जैसे कि अगर ड्राइविंग करते हुए या फिर ऐसे चला देते हैं ना हाँ जी सॉन्ग, बिल्कुल। तो एक तरीके से आप वैसे नहीं कि साथ साथ में चल रहा है आप एंजॉय करते हो, ठीक है। और अभी आपको कैसा फील हुआ? डिस्टेंट लगा म्यूजिक सुन के सारे जितने भी पीसेज हमने सुने, या फिर मोर पर्सनली कनेक्टेड? सबको बताऊँ कि एक का बताऊँ? सबका बता सकते हो मतलब थोड़े बहुत तो डिस्टेंट लगा, ज़्यादा फील हुआ। ज़्यादा फील हुआ। अब वही है मतलब जिनका मुझे मेरी समझ में आ गया मेरे को वो लग रहे हैं क्लोज, जिनका रिलेट नहीं कर पाया वो डिस्टेंट लग रहे हैं। So some people describe certain music as reflecting something about their inner experience. जैसे कि इनर एक्सपीरियंस में अपना एग्जांपल दे सकते, जैसे कि आप लास्ट सॉन्ग में जो आपने इमेज क्रिएट करी थी एजेंट वाली एंड वाली, सो आपके लिए अगर ये कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपके लिए कनेक्ट करा दो, ऐसे तो आपने अपना आंसर कर दिए। तो क्या कुछ और भी एक्सपीरियंसेस हैं जैसे इन बाकी सॉन्ग्स में जो आपके जो एक इनर एक्सपीरियंस है, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको आप रिफ्लेक्ट करते हो म्यूजिक? हैप्पी सॉन्ग्स में, हैप्पी सॉन्ग से आज जो सुनाए हैं सॉन्ग तो मतलब वही म्यूजिक वही होता है मेरा दूसरा वाला जो सॉन्ग बताया मैंने कि मतलब अपने जो सबसे क्लोज लोगों के साथ हम बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और जो पार्टनर के साथ जो मैंने बताया जो सीन चल रहा है, दोस्त से शुरू होते फिर फैमिली बनती है फिर अकेले दो पे आ जाते हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा सीन। So does it express something that might be difficult to put into words? नो आइडिया। म्यूजिक में जैसे कि आप अगर मैं बोलूँ कि ये जो आप बता रहे हो कि अलग दो साथ चलते हैं, फैमिली बनती है, लेकिन बाद में फिर वो वहीं पे आग खत्म हो जाते हैं, तो आपको ये सीन भी आ रहा है साथ में और वो गाने भी बता रहे हैं पल पल एक सौ चलिया जैसा, ये सब तो कुछ चीज़ें आप क्या इतनी अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाओगे अपने वर्ड्स में? आपको अगर मैं बोलूँ कि बिना म्यूजिक हटाओ, लिरिक्स भी हटाओ, सब हटाओ, तो आप अपनी जितनी सारे अगर आप किसी को एक्सप्रेस करने में चीज़ें तो आप ये इतने अच्छे से इतने तमीज़ तरीके से कर पाओगे एक्सप्रेस? नहीं। तो आपको क्या लगता है कि म्यूजिक कर रहा है वो एक्सप्रेस? वो कर रहा है एक्सप्रेस, जो डिफिकल्ट है आपके लिए कर रहा है, बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर रहा है देखा जाए तो। अगर मैं बताने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि सीन ही पूरा बड़ा डीप है वो देखा जाए तो। कौन सा? आसान था वही वाला जो मैं बताया कि फैमिली बनते फिर क्या अकेले आ जाते हैं। ताजमहल उसको दिखाते हैं।
वो है। तो और जो बाकी जो लास्ट वाला सॉन्ग है मुझे उसमें काफ़ी सीरियस मोमेंट थोड़ा सा डीप टचिंग होंगे कि आपके ग्रैंड फादर से कौन सी रिलेटेड हो चीज़ें। सो आपको क्या लगता है कि वो कोई ऐसी चीज़ एक्सप्रेस कर पा रही है आपके अपने लिए भी अंदर, अगर आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट करो, सोचो आप अपने मन में, मुझे नाम बताकर कि कुछ चीज़ ऐसी आपको अपने बारे में बता रही हो जो शायद आपके लिए वर्ड्स में बताना किसी को या फिर खुद को समझाना मुश्किल होगा, लेकिन वो म्यूज़िक कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको दिखा रहा है जो सच में उस टाइम आपको फील कर रही हो, कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट बता रहा है, थोड़ा सा। बताना है। हाँ। बताने का मतलब म्यूजिक ही बता रहा है लास्ट वाला कि जैसे जो क्लोज वाले मेंबर्स हैं वो छोड़ जाते हैं जल्दी, और हमको उनकी कदर करनी चाहिए, उनके साथ रहो, प्यार से बात करो, प्यार से कुछ करो, प्रेम भाव रखो, सब साथ रहो पहली बात तो ये है, ये और ये आपको आप अपने बारे में क्या, अगर मैं बोलूँ कि इस सॉन्ग को सुन के मीन्स आपके कुछ नाम की जैसे हिट करी हैं जो आपको, तो आपको अपने बारे में कुछ आपको ऐसी चीज़ पता चली जो आपने पहले ना सोची? मैंने ये सोची थी कि मतलब पहले मुझे लगता था कि यार मैं तो मतलब मैं एक मुस्लिम बंदा हुई नहीं, चाहे जो बंदा आए जाए कुछ भी हो रहा है जिंदगी में, मतलब आई डोंट केयर। फिर जब इंसिडेंट हुआ तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा हिट कर गया मुझे तो यार मामला, तो इट टेल्स कि मैं भी इमोशनल बंदा हूँ। तो जब अगर पर्सनल थोड़ा सा अगर आप बताना चाहो तो जब आपकी डेथ हुई थी आपके दादाजी की, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए, तो उस टाइम पे आप सच में रो पाए थे सबके सामने? ट्राई किया बट नहीं हो पाया। नहीं रो पाए। आपको क्या लगता है कि आप कंट्रोल करते सच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि कैसा लगेगा सबके सामने रो गया मैं? मैं चाह रहा था रोना बट वो हो नहीं पाया, हो नहीं पाया। तो आपको क्या लगता है कि आप कब रो पाते हो? आप जैसे अकेले में। अकेले में से तो इतने सारे लोगों को देख के आप एक तरीके से बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा था कि उस थ्रेशोल्ड तक उतनी चीज़ें ना फील करूँ, तो आप अपने आप को रोक रहे थे उस टाइम पे? हाँ लग रहा था रोकना था। फिर आप बाद में रोए कभी उस चीज़ में? रोए बाद में कभी अकेले? पहले अपने रूम में जाकर। तो आज जब आपको ये मेमोरीज थोड़ी सी इमेजिनेशन आई आपकी, तो इस टाइम पे आपको क्या ऐसे वैसी ही फीलिंग आई थी टेडी वाली, ये कैसी वाली? हाँ। रोना जैसा? हल्का सा आया मैंने चल छोड़ के होगा क्यों फालतू में। मतलब वही कि रोक रहा हूँ अपने आप को, मतलब बार बार क्यों उस चीज़ को मैं करूँ, वही लग रहा है। तो जो सेकेंड वाला सॉन्ग है आपका, जो कौन सा था, बोलना हल्के हल्के, तो उस वाले सॉन्ग को आपने पहले भी सुना होगा है ना? हाँ तो उसको जो पहले भी क्या ऐसी एसोसिएशंस बनती थी उससे, बिल्कुल। तो क्या ओवर द टाइम चीज़ें चेंज हुई या फिर वैसे सेम के सेम ही रही? कि इतना टाइम भी हो गया होगा शायद, मुझे यहाँ पे पुराना गाना है ना, क्या है? काफ़ी पुराना गाना है ना, तो ये शायद क्या सेंस जो आप बनाते हो या फिर फीलिंग जो उसको सुन के आती थी, क्या उसमें भी चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम? बिल्कुल नहीं। जैसे बचपन के अंदर अगर मैंने गाना सुना था तो उसमें बस पता था कि भाई बंदा गा रहा है, लड़की गा रही है, बढ़िया गा रहे हैं, और ट्यून जो पीछे की वो बढ़िया लग रही है, जो मटके उनकी शुरुआत की वो बढ़िया लग रही है, एंगेजिंग हुक एंगेजिंग लग रही है, बढ़िया है। और जब बड़े हुए तो हल्का समझ आया कि गाना अच्छा है, फिर तब समझ आया कि क्या सीन बनाना चाह रहा है, क्या पीछे का मतलब है, ये डेवलप हुआ है। तो हाँ, तो ये चारों सॉन्ग्स में सिर्फ 2 सॉन्ग्स हैं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड, बस लास्ट है, फिर बाकी का थोड़ा सा ही बचा है, तो मैं ना आप दोबारा मुझसे एक बार बस मिल जाएगा। सो कैन यू टेल मी अबाउट हाउ योर रिलेशनशिप विद both of these piece of music began, लाइक तुझे भुला दिया वाला भी एंड सेकंड वाला उसका, कि किस टाइम पे आप फर्स्ट आपको सुना, आपने ये याद आता कब सुना था? जो दूसरा गाना है बोलना हल्के हल्के,
ये मैंने बिल्कुल बचपन सुना था, बिल्कुल बचपन के अंदर। मेरी जो फैमिली, जो मम्मी है मेरी और मेरी दादी हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो 9XM चलता है हाँ। और जो 3 चलाते होंगे, सुबह सुबह तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए, ये गाना चल गया तो ध्यान तो खाने पे है बट कान में तो पड़ रहा है म्यूजिक, तो बढ़िया वहाँ पे अच्छा लगा। फिर जब हल्का सा बचपन आया, 12-13 साल के हुए, तो गाड़ी के अंदर जो चला चलता है म्यूजिक, वो जरा मैंने कहा यार ये मैंने कहीं सुना बचपन के अंदर। फिर अब जाकर 3-4 साल पहले जाकर मैंने ढूंढा कि ये गाना तो मतलब मैंने गाड़ी में सुन रखा है,